आज एक नए टॉपिक के साथ आपको इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो कंसेप्ट आ सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इस सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक है। हमने कूलम्स लॉ में जितनी भी ट्रिक्स दी वो प्रीवियस वीडियो में की हैं। तो आए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी स्टूडेंट्स वर्ड लिखा हो इलेक्ट्रिक, तो आप लोगों ने मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक का मतलब होगा कि चार्ज आपका कहीं पे प्रेजेंट होगा, और फील्ड का मतलब आपके पास है कि रीजन, एरिया और रीजन। अगर आप लोग इसको सिंपली डिफाइन करें, आप लोग अगर इसको देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो रीजन। Electric field is simply region around a charge where any test charge, कोई भी चार्ज जिसे आप लोग टेस्ट करना चाह रहे हो, कैन एक्सपीरियंस्ड a force of attraction or repulsion। सो सिंपल सी ये वर्डिंग है कि आपके पास किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का वो रीजन, मतलब वो चार्ज आपका सोर्स चार्ज हो सकता है, वो चार्ज आपका पॉइंट चार्ज हो सकता है, और आप टेस्ट चार्ज को हमेशा किस लिए यूज करते थे, किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए कि वो उस पर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाता है। अब लेट्स सपोज करें कि यहाँ पे मेरे पास चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द का वो रीजन जिस रीजन के अंदर ये अपनी फील्ड रखता है, जिस रीजन के अंदर ये आने वाले किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा इसके साइन के ऊपर, आइदर ये पॉजिटिव है और आने वाला चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो रीजन है, उस रीजन के अंदर ये किसी भी चार्ज को अपनी मर्जी से नहीं आने देगा, कुछ ना कुछ फोर्स से खुद भी लगाता होता है। उस रीजन को आप लोग कह रहे होते हैं कि ये रीजन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट करें आपके पास यहाँ पे मैं एक सोर्स चार्ज ले रहा हूं, सपोज करें यहाँ पे आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है क्यू। अब हर चार्ज के इर्द गिर्द स्पेस में उसकी फील्ड होती है, आइदर वो चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में है या वो चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में है। लेट करें ये चार्ज मैंने स्टेट ऑफ रेस्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर मैं इसके इर्द गिर्द इसकी फील्ड को चेक करना चाहूं, मुझे ये तो पता है कि इसके इर्द गिर्द फील्ड है, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है एवरी चार्ज मस्ट हैव अ फील्ड अराउंड इट। अब अगर सोर्स चार्ज है तो उसकी इफेक्टिव फील्ड होगी। तो जब आप लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कि हमने इसकी फील्ड को चेक करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा चार्ज ले लेंगे, दैट विल बी अ टेस्ट चार्ज। हम लोग उस टेस्ट चार्ज की मदद से इसको यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। तो लेट करें मैंने एक छोटा चार्ज टेस्ट चार्ज रखा, वो यहाँ पे डिस्पोज करें आपने रख लिए, ये कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। इसी तरीके से मैंने एक और टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, उसको यहाँ पे रख लिया। एक और टेस्ट चार्ज लिया, सपोज करें मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, और करते करते मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे कोई डिफरेंट आपके टेस्ट चार्ज को रख रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि ये जो रेड वाला जो सोर्स चार्ज है इसकी फील्ड किधर है। अब अगर देखें ये चार्ज इसकी फील्ड में हुआ, ये टेस्ट चार्ज उस रीजन में हुआ जिस रीजन तक ये सोर्स चार्ज उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सके, तो फिर होगा क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ऑलवेज ये क्या होगा, हम लोग क्या लेते होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये होता स्मॉल है, इसकी फील्ड बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल, नियरली इक्वल टू जीरो। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये उसकी फील्ड में रखा हुआ है, उसके रीजन में रखा हुआ है, तो ये चार्ज क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, इसको बाहर की तरफ रिपेल कर लेगा। ये भी क्या करेगा, लाइन जॉइनिंग द सेंटर में क्या करेगा जी, इसको बाहर की तरफ धक्का दे देगा, कहेगा नहीं जी ये मेरी फील्ड है और इस फील्ड में मैं अपनी फोर्स लगाऊंगा। इसी तरीके से ये भी चार्ज क्या होगा, यहां से ये भी रिपेल हो जाएगा, ये वाला चार्ज देखिए आप लोग, तो ये भी रिपेल हो जाएगा। अगर ये देखें तो ये सारे लाइन जॉइनिंग द सेंटर, वही कूलम्ब लॉ, ये उस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे। अब
ये जो रीजन है, जिस रीजन के अंदर आपने इस टेस्ट चार्ज को रखा और टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, टेस्ट चार्ज रिपेल हो रहा है, दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात की समझ आई है या नहीं? देखिए लेट करें यहां तक अगर आप लोग देखें, इसके इर्द गिर्द जो आपका सोर्स चार्ज था, इसके इर्द गिर्द अगर ये वाला सपोज करें आपने रीजन लिया हुआ है और इस रीजन के अंदर आप लोग किसी भी टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं, तो वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, रिपेल हो रहा है। इवन तो अगर मैं एज्यूम करूं ना, यहाँ पे जो रेड सर्कल मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, इन डॉट लाइंस के अंदर अगर कोई भी चार्ज आप लोग रखेंगे तो इसका मतलब है वो इसकी फील्ड में आ जाएगा। तो यही तो हम लोग बता रहे हैं, रीजन अराउंड दिस चार्ज इज अ सोर्स चार्ज। इसके इर्द गिर्द का वो रीजन, जिस रीजन में आपने किसी टेस्ट चार्ज को रखा ताकि चेक करें इसकी सोर्स कितनी है, ये कितना अट्रैक्ट रिपेल करेगा, उस रीजन को आप लोग कह रहे होते हैं ये रीजन आपके पास क्या है, ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। हमने जो चार्ज पढ़े हुए थे ना, आपने पढ़ा था सोर्स चार्ज, आपने पढ़े थे पॉइंट चार्ज अगर आपको याद हो, और आपने पढ़े थे टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है जो इफेक्टिव होता है, जैसे ये मैंने सोर्स चार्ज लिया होगा, और पॉइंट चार्ज है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा हो एज कंपेयर टू देयर साइज, इसका मतलब है इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, लेकिन ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, सिर्फ आप लोग इससे किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को चेक करते होते हैं, अपनी फील्ड इसकी नेग्लिजिबल कंसिडर की जाती है, जीरो नहीं होती एग्जैक्टली, ये बात याद रखनी है, नियरली इक्वल टू जीरो मतलब नेग्लिजिबल। सोर्स चार्ज की तो इफेक्टिव आपके पास फील्ड होती है, तो हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को मूव करवाया सोर्स चार्ज की तरफ, या टेस्ट चार्ज को आप लोग मूव करवाएं सोर्स चार्ज की तरफ, तो आप लोगों को वहां पे पता चल जाएगा कहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ये सोर्स चार्ज इस पे एग्जर्ट करेगा। अगर तो ये वाला चार्ज आइदर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये किसी आने वाले टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इसका मतलब है इस चार्ज से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, वो अवे हो जाएगी, फील्ड आपके पास किधर हो जाएगी, आउटवर्ड, बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ आ गई है नहीं? अब अगर आप लोग देखना चाह रहे हो ना, मतलब आप सिंपली ये चीज रखें, इस चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है, इसने इस रीजन के अंदर फोर्स लगानी है, वो कितनी फोर्स लगाएगा तो हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी के केस में। अब अगर मैं इसी चार्ज को रखूं, लेट करें मैं कह रहा हूं यहां पे ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज ये -q है, और -q के इर्द गिर्द अगर आप लोग किसी सोर्स चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, अब आपने लेट किया यहां पे टेस्ट चार्ज रख लिया, यहां पे टेस्ट चार्ज रख लिया, यहां पे टेस्ट चार्ज रख लिया, और यहां पे टेस्ट चार्ज रख लिया, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी फील्ड के अंदर आया हुआ हर वो चार्ज इस सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये देखें, अगर ये इसकी लेट्स सपोज करें आपके पास फील्ड में रखे हुए हैं, तो ये आने वाला टेस्ट चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है दिस सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, और नेगेटिव की फील्ड किधर है, नेगेटिव फील्ड है टुवर्ड द सोर्स चार्ज, पॉजिटिव की किधर होती है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब ये तो हमें समझ आ गया कि इसके इर्द गिर्द का वो रीजन, जिस रीजन के अंदर आने वाला कोई टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, उस रीजन को आप लोग कह रहे होते हैं, ये आपके पास रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज की आपके पास होती है। इवन तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी देखें ना, जितने जितने आप इसके करीब आओगे ना, जितने जितने करीब आओगे, ये बात गौर से देखनी है स्टूडेंट्स, कि ये आपके पास जितना आप इस सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर इसी चार्ज को मैं यहां पे रखूं ना, सपोज करें इस पॉइंट पे रख रहा हूं, लेट करें ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं उठा के यहां पे रख रहा हूं, तो यहां पे ये सोर्स चार्ज इसको ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा फोर्स के साथ इसको धक्का देगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग टुवर्ड जा रहे हो ना, आप इस चार्ज को यहां पे टुवर्ड रख रहे हो, तो ये रेडियस आपका जो आर है ये कम हो रहा है। अगर ये आर कम होगा तो ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज, उस चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। मेरी बात की समझ आ रही है? और आप लोग कभी भी नहीं कह सकते कि इस चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे जो आपके पास फील्ड है वो जीरो है। इन्फिनिटी पे भी हम लोग मानते हैं नियरली इक्वल टू जीरो मानते हैं, एग्जैक्टली आपके पास जीरो नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, सोर्स चार्ज के जितना करीब आओगे, सोर्स चार्ज की फील्ड स्ट्रांग होगी, वो इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। इस सोर्स चार्ज से जितना आप लोग दूर जाओगे तो आपके पास रेडियस और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और वहां पे जो इंटेंसिटी लगनी है वो कम हो जाएगी। अब अगर आप लोग बात करें
लेट करें कि अगर आप लोग सोर्स चार्ज की फील्ड की बात करते हो और आप लोग अगर देखना चाह रहे हो फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है और उसमें लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो हम लोगों को ये टेस्ट चार्ज तो रखना पड़ेगा। अब आपने जैसे ये टेस्ट चार्ज रखा, इस वाले चार्ज ने इस पे क्या लगा दी, इस पे फोर्स लगा दी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमेना की मैग्नीट्यूड को बताती है कि कितनी इंटेंसिव हो सकती है वो मैग्नीट्यूड, कितनी करीब आप लोग आ सकते हैं कोई ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है अगर आप लोग यहां पे डिफाइन करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का लफ्ज हमें बता रहा है शिद्दत। शिद्दत का मतलब है कितनी फोर्स लगनी है। हमें तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सिर्फ इतना पता है, रीजन अराउंड है चार्ज। वहां पे आपने जाकर टेस्ट चार्ज रखा, अब टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगनी है ना, या तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा या फिर उसको अपनी तरफ रिपेल करेगा। लेट करें आप लोग ये बैठे हुए हैं, सपोज करें आप लोग का ये घर है और आप ये बैठे हुए हैं। अब ये आपकी पूरी चार दीवारी है, इसका मतलब है ये पूरी चार दीवारी आपकी क्या है, ये तो आपकी फील्ड है। इसके अंदर कोई और बंदा आएगा, आप पूछ सकते हो उससे, हाँ भाई क्यों आए हो। इसका मतलब है रीजन अराउंड यू, जहां तक आपकी मर्जी चल रही है वो रीजन आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर वहां पे कोई बंदा आ गया, आप उसको पकड़ के मारे, उसको दूर भगाए, कितनी फोर्स लगाते हो, दैट विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी रिप्रेजेंट द फोर्स, फोर्स ऑन एनी चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और एनी टेस्ट चार्ज। जैसे कि हमने यहां पे रखा हुआ है ना, कि आपने यहाँ पे क्यू नॉट तो रखा है, तो क्यू नॉट हमें दो चीजें बता रहा है। एक तो बता रहा है कि मैं इसकी फील्ड में आ गया, और दूसरी बता रहा है मैं जितना करीब होगा मुझ पे ज्यादा फोर्स लगेगी। इसी टॉपिक को आप लोग कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर आप लोगों ने जो फोर्स लगी सोर्स चार्ज की वजह से, उसको आप लोग कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या हम लिखेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ये दूसरे चार्ज पे भी हो सकता है, ड्यू टू सोर्स चार्ज और वन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप लोग क्या कहते हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर आप लोग यहां से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो आप लोग इसकी नेचर तो आप लोगों को यहां से क्लियर हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आपको जो इसकी डायरेक्शन मिलेगी, जो आपको इसकी डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन होगी अलोंग द फोर्स। डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, अलोंग द फोर्स। मतलब क्या है, मतलब वही है, इफ दीज टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाय है, और अगर ये अनलाइक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास अलोंग द फोर्स डायरेक्शन आ जाएगी। अगर आप लोग इसकी यूनिट की बात करते हैं, बहुत दफा पूछा जाता है, आसान है, तो यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। आप इसी को लिखते हो वोल्ट पर मीटर। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसकी डायमेंशन की बात करें, आप इसकी डायमेंशन को देखना चाहें, तो फोर्स को आप लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे एम में, एंड क्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई टी। एम की डायमेंशन क्या है, हमने तो बहुत बार की हुई है, डायमेंशन ऑफ एम ये होती है एम, बेस क्वांटिटी है। ए की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू। अब आप करंट की डायमेंशन देखें तो एम्पेयर, और टाइम की डायमेंशन देखें तो टाइम है, इनको ऊपर उठा के लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, एम एल ए की है तो टी माइनस टू, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री, और ए माइनस क्या हो जाएगा वन। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आसान सा टॉपिक है, इसकी डायमेंशन आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं है कि हम हर बार ये टेस्ट चार्ज ही रखें। अगर हमारे पास सपोज करें, लेट करें हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये क्यू क्यू है, दैट इज अ कैपिटल क्यू, और यहाँ पे आप लोग एक और पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू ले आ रहे हैं। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है स्मॉल क्यू, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है, सपोज करें वो सेपरेशन है आर। दिस इज अ पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज, और ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास पॉइंट चार्ज। दीज टू आर पॉइंट चार्ज। इस चार्ज की फील्ड में आपने एक छोटा चार्ज रख लिया है, बस ये चीज आप लोग ध्यान में रखें। इस चार्ज की फील्ड में एक आपने छोटा चार्ज रखा, तो ये चार्ज उसको
रिपेल करेगा। तो ये तो यहां से ही लग रहा है, अगर ये फील्ड में है तो ये बेचारा तो रिपेल हो जाएगा। अगर ये रिपेल होगा तो इसका मतलब है यहां इन दोनों के दरमियान में क्या लग रही है, कूलम फोर्स एग्जिस्ट हो रही है, एफसी कूलम फोर्स आपके पास एग्जिस्ट हो रही है। अगर मैं यहां पे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे, E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, ये छोटा चार्ज है तो इसको आप लोग कहेंगे Q। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट आपके पास क्या है, स्मॉल चार्ज, Q नॉट भी रखने कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपके पास कौन सी है स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग देखें, ये फोर्स आपके पास कौन सी है, ये फोर्स है कूलम फोर्स। हियर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम लॉ क्या है, K, Q1 इज दिस Q दैट इज कैपिटल Q, Q2 इज स्मॉल q, ये आपके पास है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन दीस टू। अब अगर ये मैं वैल्यू को इंसर्ट कर दूं, लेट करें इक्वेशन नंबर आपके पास कोई a है, तो इसको पुट करें इक्वेशन नंबर किधर, पुट इन इक्वेशन नंबर a। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, F की जगह ये वैल्यू पुट करने, ये है K Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और होल में आपके पास क्या है Q, सो दिस विल बी Q कैंसिल आउट विद दिस वन। अब आपके पास वैल्यू किसकी बची, वैल्यू बची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वैल्यू आ रही है K Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज अनदर रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब आप इसको ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऐसा कहते चाहिए इन टर्म ऑफ कूलम्स लॉ, या आप लोग इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये किसकी वजह से है, ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दिस इज सिंपली अ ब्रिलियंट रिलेशन, ये अच्छी रिलेशन है। मतलब हमारे पास रिलेशन क्या है, E इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये रिलेशन क्या बता रही है, ये बता रही है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। जैसे जैसे R को ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती रहेगी, कम होती रहेगी। मतलब आप इसके करीब आ रहे हो ना तो इंटेंसिटी ज्यादा लगेगी। तो जाहिर बात है आप कोई बड़ा चार्ज किसी छोटे चार्ज को करीब तो आने नहीं देगा, या तो दूर से अट्रैक्ट कर लेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। जैसे R कम करोगे ना दो चार्जेस के दरमियान में, इतना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन जब आप लोग फाइंड आउट करते होते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये तो इसकी एक वेक्टर नेचर है ना, सॉरी स्केलर नेचर है, ये स्केलर फॉर्म है, और स्केलर फॉर्म में हमने डिस्कशन की भी है, विदाउट साइन आप लोग वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे जब तक वो खुद नहीं पूछ रहा कि इसकी वेक्टर नेचर। तो अगर आप लोग इसी की वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म क्या है, E इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर, और आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो R आ जाएगा। लेकिन इतने यूजेस इसके नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव अगर दोनों चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव है ये वाला चार्ज और दूसरा चार्ज आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की तरफ आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसी रिलेशन से हम लोग जो है वो नेक्स्ट ट्रिक्स भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ज्यादा डिस्कशन इसी पे करने जा रहे हैं। इसका ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, these two relations are most important। कि एक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रही होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा along the direction of the force आपके पास होती है। And this is the most important relation, KQ by R square। So electric field is inversely proportional to 1 by R square। अगर आप लोग यहाँ पे एक जनरल से आप लोग यहाँ पे इसकी अगर ग्राफ बनाना चाहें, यहाँ पे आपने E रखा हुआ है, यहाँ पे R रखा हुआ है, तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनेगा। R कम है तो आपके पास क्या हो जाएगा, E आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। R स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर के साथ आप लोगों के पास E का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी कुछ ट्रिक्स भी करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन भी इसके करेंगे, तब तक आप लोग ये नोट करें। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देखें, आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।